निवेदन है कि ये 15वां मीन महोत्सव शहीदों के नाम कमेटी ने किया है। तो ये 15वां मीन महोत्सव पर आदिवासी मीन भगवान धन सेवा संस्थान कमेटी द्वारा शहीद परिवारों को सम्मान किया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ कमेटी के सदस्य भाई हेमंत मीणा IRS, वो शहीदों का पूरा आपको वर्णन बताएंगे और उनका सम्मान करेंगे। और माननीय हमारे बीच में माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक स्वागत करते हैं माननीय रामदीलाल जी मीणा CI साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रामदीलाल मीणा CI साहब, बहुत स्वागत। तो माननीय हेमंत मीणा, अभी 5-10 मिनट में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। चालू करो। बोलो मीन भगवान की, भारत माता की, थोड़ा जोर से, भारत माता की। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, मेरे क्षेत्र से आई हुई मेरी माता बहनें मंच पर आसीन आज हमारे शहीद परिवारों के प्रमुख जो सम्मानित हमारे सदस्यगण हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, और कमेटी हमारे कमिश्नर साहब राम कृपाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम, क्षेत्र से आए हुए पटेल बुजुर्ग और हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि कांतिलाल मीणा साहब विधायक जी, अपने IN साहब और एक्शन साहब, जितने भी सम्मानित जो लोग हैं, और पंच पटेल जो भी मेरे क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए सर्व समाज के पंच पटेल, युवा, सबको कमेटी की ओर से मैं सबका स्वागत करता हूं और सबको राम राम। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है, ये जो हमारा मीन भगवान का जो 15वां वार्षिक मेला है, ये इस बार हम पूरे क्षेत्र के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने ये तय किया, इसको आयोजन से पहले मीटिंग हुई उसमें, कि इस बार हम इसको समर्पित करेंगे राष्ट्र प्रेम के नाम, हमारे भारत देश के नाम, और उनमें आते हैं हमारे शहीदों के जो हमारे ही परिवार है उनके नाम। तो उसी की श्रृंखला में आज हम इस मौके पे उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अभी राष्ट्रगान का रखा है हमने, तो सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएं और जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करेंगे। फिर उसके बाद हम जो कार्यक्रम को स्टार्ट कर देंगे। तो जो जहाँ है वो अपने पर खड़े हो जाए, राष्ट्रगान बजेगा तो उसके सम्मान में जो जहाँ भी है, ये हमें सर्व समाज को एक साथ देश प्रेम के लिए खड़ा होना है। और राष्ट्रगान हमारा जो अभी स्टार्ट होगा, त्यागलाल भाई साहब आपको बताएं तो वो स्टार्ट करें। जो जहां भी हैं राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जो वहां पे मेरी आवाज पहुंच रही है। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब आप लोग बैठ जाएं, अपने अपनी जगह पे आप लोग बैठ जाएं। धन्यवाद आप सब लोगों का। आज ये जो ऐतिहासिक दिन है, आप देखेंगे कि प्रकृति भी हमारे अनुकूल है। सुबह जिस तरह का वातावरण था और अभी जो है वो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, तो ईश्वर की कृपा हमारे साथ है। आज इस पावन जो समय है गंगा दशहरा, जिसपे हम लोग ये मेले का आयोजन करते हैं, तो माता गंगा का आज धरती पे अवतरण का भी दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और हम मूलतः जिस क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासी समाज हैं, बाकी सब समाज हैं, ये सारे प्रकृति पूजक समाज रहे हैं और हमारे लिए धरती माँ का और जो प्रकृति है वो हमेशा से ही हमारे लिए बड़े सम्मान की रही है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सर, इसका अभ्यारण्य हमारे पास ही है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो हमारा इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। हमारे यहाँ ये ऐसा क्षेत्र हम सब लोग जानते हैं। तब करने के लिए भी उन्होंने जो क्षेत्र चुना वो हमारा ही है, चाहे पारासर ऋषि हो, चाहे करदम ऋषि हो, और बाकी जितने भी नाथ संप्रदाय या जितने भी हमारे जो चलते हैं वो सब के लिए ये पूरा क्षेत्र तपोभूमि के रूप में रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रही है, क्योंकि संतों ने इसी क्षेत्र को चुना था। यहाँ की हमारे जो वातावरण है, हमारे लोगों के जो सेवा भाव है, उसी को देख करके ये रहे थे। उसी की कड़ी में आज मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ, जो शहीदों के जो परिवार आए हैं, ये पूरे अलवर जिले और दौसा जिले से आए हुए हैं। सब समाज के शहीदों के परिवार हैं, हमारे ही अपने परिवार हैं। मैं एक बार थोड़ा बता दूँ कि इनमें अलग अलग विभाग जिनको बोलते हैं, एक तो हमारी इंडियन आर्मी होती है और पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जो कि हमारे यहाँ के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। वो सब के इसमें समाहित हैं। पहले मैं आपको नाम बताऊं, भारतीय जो सेना है उनमें से शहीद भाई भगवान साहेब जी जाट हैं, वो गांव निठारी अलवर से हैं, उनका परिवार आया हुआ है। दूसरे हमारे शहीद अल्लू सिंह जाट जी हैं, उनका गांव जो है नाहरपुरा है, वहाँ से उनके पूरे परिवार आया हुआ है। तीसरे हमारे जो हैं वो भाई खिल्लूराम मीना जी हैं, वो चिलोड़ी अलवर के हैं। हमारे शहीद जितेंद्र सिंह तंवर जी हैं, उनका परिवार है, वो नवलपुरा अलवर के रहने वाले हैं। और भाई केदारनाथ मीना जी हैं, जिनका बसवा दौसा है। शहीद राम लक्ष्मी मीना जी हैं, जो अपने भोजपुरी अलवर के हैं। और उसके बाद आशुतोष सिंह जी राजपूत का परिवार है, जो गांव खुर्द अपने रहनी अलवर के ही हैं। ये भारतीय सेना से संबंधित रहे हैं। और अब मैं जो नाम लूँगा, अरे आगे की दूसरा सीआरपीएफ के जो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनमें से हमारे शहीद रामचंद्र जी के परिवार जो ग्राम बेगोटा है वो हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव जो दुब्बी गांव है, उसमें से भाई राकेश मीना जी जो हैं शहीद, उनके चाचा जी अपने पंसाब यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी हमारे परिवार है। और शहीद भाई नेतराम जी हैं, उनका परिवार भी है। इसके बाद आता है बीएसएफ, उसमें हमारे शहीद भाई घनश्याम जी हैं, जो गांव बावड़ी के हैं। और उसके बाद चंद्राम जी शहीद का परिवार है, वो अपने श्यामगंगा और के हैं। फिर हम आईटीबीपी में आप देखोगे शहीद मणिराम मीना जी हैं, जो अपने दोहराला के हैं, उनका परिवार यहाँ मौजूद है। जो सीमा सुरक्षा बल होता है एसएसबी, उसके शहीद भाई खुशीराम मीना का परिवार यहाँ है, गांव ठेकड़ा अलवर के वो रहने वाले हैं। शहीद भाई नंदलाल मीना जी हैं, जो अपने कुंडला गांव है अलवर के, उनका परिवार है, वो यहाँ मौजूद है। और असम राइफल में शहीद भाई राजेंद्र प्रसाद मीना जी हैं, जो दिलावरपुरा दौसा से जिनका परिवार है और वो यहाँ मौजूद हैं। परिवार से जो भी सदस्य उपस्थित है, पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, तो भाई है, जो भी जैसे भी व्यवस्था है। देखो जमींदारा का हिसाब है, जो अवेलेबल थे, जो उनके लिए सहूलियत थी, उन्होंने हमारे लिए बड़े उपकार की बात नहीं, समय निकाला और वो सब हमारे बीच में मौजूद सारे के सारे। देखिए ये नाम इसलिए बताए गए हैं परिवारों के कि
एक पहचान का अपना एक रहता है कि भाई हम जिस नाम से जिस स्कूल से हैं, बाकी ये सब अपने ही परिवार हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि ये वहाँ के हैं वहाँ के, ये सारे हमारे बीच हमारे ही भाई हैं। क्योंकि शहीदों का क्या है कि शहीद किसी परिवार का या समाज का नहीं होता, शहीद देश का होता है। आज आप और हम जो इतने शांति से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, हम सामान्य अपना जीवन जी रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है वो हमारे शहीदों की है। बिना शहीदों के, बिना हमारा जो सैनिक हैं उनके बिना हम लोग सुरक्षित अपने घरों में नहीं है। अभी आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध की स्थिति में पहुंच गए और उस हमारे पड़ोसी मुल्क ने जब ये हिमायत करी कि हमारे बिल्कुल बेकसूर जो नागरिक थे वो जम्मू कश्मीर में जब अपनी छुट्टियां मनाने अपने परिवारों के साथ गए तो उन्होंने कायरतापूर्ण हमला उन पे किया। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ 2 या 3 दिन में उनको घुटनों पे लाके हम लोगों ने रख दिया, उसमें सबसे बड़ा काम हमारी भारतीय सेना और हमारे सैनिक रहे हैं। उसी वजह से आज आप देखोगे कि हमारा जो नाम है देश का वो पूरे विश्व में सर्वोपरि है और मात्र जो हमारी भूमि है वो सुरक्षित है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसी क्रम में आप लोग हमारी यहाँ के विधायक, यहाँ के जो अपना सरपंच साहब हैं वो, और अपने जो पंडाल में बैठी माता बहन है प्यारलाल जी, 1 या 2 किसी को हमारों का मूर्ति का मोमेंटो है और उसके साथ शहीद के परिवार से अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए रुमाल की व्यवस्था है, रुमाल रखा है उसके सम्मान में। और जो उनकी पत्नियां हैं जिनको हम वीरांगनाएं बोलते हैं, वो हमारी जो मातृशक्ति है जिन्होंने ऐसे परिवारों को संभाला हुआ है, वो माताएं जिन्होंने मातृभूमि के लिए ऐसे पुत्र पैदा किए हैं, तो सोल हम लोगों ने रखा हुआ है सम्मान में। कोई बात नहीं उसको नहीं। तो अब मैं एक एक करके नाम बोलता हूँ, आप लोग इधर आ जाए जो सम्मान महिला है, और सब आप भी आ जाओ, आप साइड में खड़े हो जाओ और अपने मातृशक्ति में रहे, आप लोग आ जाए। आप सम्मानित नहीं, कोई बात नहीं प्यारलाल जी, एक दो अपने सम्मानित लोग भी खड़े रहे तो अच्छी बात। आप आइए, कमिश्नर साहब आप इधर आइए, शहीद परिवार अपने इधर रहेंगे। सबसे पहले मैं शहीद भगवान साहब जी जाट जो है गांव निखारी से हैं, उनके परिवार को आमंत्रित करूंगा वो आए। हमारे जो भगवान साहब जी जो शहीद हैं उनकी पत्नी चिड़िया देवी गांव निखारा से आई हुई है, आप सम्मान करें और तालियों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माता बहनों, ये सब हमारी बहन बेटियां हैं, ये हमारे परिवार है, तो ये मेरी आपसे विनती है कि आप इनके सम्मान में तालियां बजाते रहें और हमारे पास पूरा समय इन्हीं के लिए, आप अच्छे से सम्मान करें, पूरा समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जो जिस तरह से नाम बोले आप आइए, सब लोग आए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शहीद कल्लू सिंह जाट जी जो नाहरपुरा के हैं, उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी हैं। नहीं आप ये मत करें, वो उनको कमेटी में व्यवस्था रखी हुई है, आप एक बार इस तरह से हो जाए साहब, मेरी बात सुने, आप इस तरह से व्यवस्था नहीं फैलाएं। आप मैं बुलाऊंगा कल्लू सिंह जाट जी की पत्नी है राजेश्वरी देवी, नाहरपुरा से आई हुई है, तो आप लोग ताली बजाएं। ये भारतीय सेना के वीर सपूत रहे हैं, भारत के हमारे राजेश्वरी देवी, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे क्षेत्र की मातृशक्ति। बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, आप लोगों की तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, आप लोगों से मेरी विनती है। और पीछे जो बैठे हुए हैं वो तालियों की आवाज बराबर रखें। खिल्लू राम मीणा जी जो शहीद हैं, अब उनकी पत्नी को मैं आमंत्रित करूंगा, छिलोड़ी के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी तारा देवी जी यहाँ मौजूद है, वो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें और हम लोगों का भी सम्मान बढ़ाएं।
ये हमारे ही कान बेटियां हैं और हम इनसे गौरव अपना मानते हैं। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग ताली बजाते रहें माता बहने। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जितेंद्र सिंह तंवर साहब जो अपने नवलपुरा के हैं, उनकी माँ आई हुई है सरोज देवी जी, इनके बाद वो मंच में ही हैं तो वो आए हैं। हाँ, जितेंद्र सिंह तंवर साहब के परिवार से हमें जो है वो माँ सरोज देवी उनकी आई हुई है, नवलपुरा के रहने वाले हैं, वो आ जाए। अमिचंद भाई जो भी अवेलेबल है कोई बात नहीं, देखिए। हाँ, इसके बाद में लेता हूँ नाम। आप केदार प्रसाद मीना जी हैं बसवा के, उनकी पत्नी है उगंती देवी, वो आ जाएंगे। आप आ जाइए सरपंच साहब, आप आ जाइए, आप सरपंच साहब के साथ खड़े रहे। इधर आप आ जाओ, सरपंच साहब के साथ उधर आ जाओ। ये केदारनाथ मीना जी जो बसवा के हैं, भारतीय सेना में शहीद हैं, उनकी पत्नी उगंती देवी हैं, उनका सम्मान हमारे क्षेत्र की माता शक्ति कर रही हैं। आप लोग ताली बजाएं, आप लोग स्वागत में कोई कमी ना रखें। हमारे ये गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे जगत जननी जो हमें पैदा करती हैं, हमारी माता हैं, उन्हीं की कोख से हमारे ऐसे वीर पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात रही थी। अब मैं बुलाऊंगा राम बख्शी मीना जी भूतपुरी के, उनकी पत्नी पतासी बाई जी, वो आए, वो यहाँ मौजूद हैं सम्मान के लिए। राम बख्शी मीना जी की भूतपुरी के जो हमारे शहीद हैं भाई, उनके परिवार से कोई और है तो बताएं। राम बख्शी मीना भूतपुरी। उसके बाद आशुतोष सिंह जी जो राजपूत हैं, अपने रेणी और खुर्द के हैं, उनके भाई घनश्याम सिंह जो हमारा भाई है वो आया है, तो आप लोग ताली बजाएं और उसके स्वागत के लिए आप आए। अध्यक्ष साहब आप लोग रहें और अपना भाई है इनका अपना स्वागत करें। राजपूत सिंह घनश्याम जी हैं, आशुतोष जी राजपूत हैं जो भारतीय सेना में वीर शहीद रहे हैं, इनको रुमाल उठाएं। जितना देखो सम्मान है, आप लोग ताली बजाते रहे, सम्मान की बात है आप और हम सबके लिए। हम ये जो पूरी हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे वीर सपूत जो शहीद हैं, उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, हमारी सेना का योगदान है। इसी वजह से आज हम यहाँ इस तरह के उत्सव कर पा रहे हैं, वरना जिस तरह से युद्ध की स्थिति हुई थी, हमें आयोजन भी उनके सम्मान में रोकना पड़ता, लेकिन उन्होंने दुश्मन को 2-3 दिन में ही इस तरह से घुटने टिकाए, तो आज हम खुशी खुशी ये जो फंक्शन इतना बड़ा कर पा रहे हैं। अब मैं निमंत्रित करूंगा सीआरपीएफ जो हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके अपने विभोता से रामकरण मीणा जी की जो हैं, उनके मिश्रो देवी हैं, वो आए और उनके बेटा भी साथ में है, तो आप लोग सम्मान करें। मिश्रो देवी जी बहन आप आए। हमारे भाई रामकरण मीणा जी जो शहीद हुए हैं, सीआरपीएफ में थे, उनकी पत्नी है और बच्चे भी साथ आए हैं, तो मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा कि बच्चे को भी यहाँ भेजो, एक रुमाल उड़ा करके बच्चे का भी जो सम्मान करें। आपको मैं बता दूं इस पूरे प्रोग्राम को हमारे पूरे भारतवर्ष में लाइव टेलीकास्ट देखा जा रहा है और ये समाजों के लिए, क्षेत्रों के लिए बड़े गौरव की बात है। रामकरण मीणा जी की धर्मपत्नी मिश्रो देवी और उनका पुत्र यहाँ इस समय मौजूद है, उनका सम्मान करें, ताली बजाएं। माता बहनों आप लोग तालियों में कोई कंजूसी ना बरतें और मोमेंटो आप करें। ये हमारे वीरों की धरती है, राजस्थान हमेशा से वीरों की धरती रही है। यहाँ इस धरती ने ऐसी वीर महिलाएं, छत्राणियां पैदा करी है, जिन्होंने अपने आत्म सम्मान के लिए अपनी गर्दन तक कटाने में कोई संकोच नहीं किया। तो हम उस वीर धरा के पुत्र हैं, तो इसीलिए मेरी माता बहनें सब लोग अच्छे से सम्मान करें और तालियां बजाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यहाँ के सम्मानीय पंच साहब जो पूरा राजस्थान जिनको जानता है, इनके भाई के पुत्र रहे थे, भाई राकेश मीणा जी जो मेरे भी परम मित्र रहे थे। मैं उनका छोटा भाई जैसा, मुझे उनका स्पर्श मिलता रहा था,
तो उनके सम्मान में पंच साहब आए। राकेश मीणा भाई अपने सीआरपीएफ में थे और 2010 में वीर गति को प्राप्त हुए नक्सल अभियान के तहत। उस समय मैं दिल्ली रहता था, मुझे आज भी ध्यान है वो दुख भरी जो न्यूज़ हमने जब पेपर में पढ़ी तब हमें पता चला वो हमारे लिए बहुत कष्ट का समय था पूरे क्षेत्र के लिए। राम प्रसाद पंत साहब, तारेश भाई भी हो तो वो भी साथ में रहे। तारेश भाई आप भी आ जाएं, आप भी आ जाइए। अंकल जी तारेश भी साथ में है। ये अपने राकेश भाई जो शहीद हैं उनके भाई हैं। तारेश पत्नी इसलिए नहीं आ पाई। देखिए मैं किसी की बात और बता दूं, राकेश भाई के जो बेटी है बड़ी वाली, उसको आज जो बेटा पैदा हुआ है, तो ये खुशी की बात है। उनकी धर्मपत्नी वहाँ थी, इसीलिए आप जो मौजूद थे वो परिवार में आ गए। अब मैं भाई नेत्रा मीणा जी के धर्मपत्नी है अपने गीता देवी, सीआरपीएफ में हमारे भाई हैं दुब्बी के, वो शहीद हो गए थे। उनकी माँ है, माँ आ जाए, दोनों हैं, आप दोनों आ जाएं। आप जो दोनों हमारे क्षेत्र के लिए ये गर्व और सम्मान की बात है कि आप ऐसे वीर पुत्र को आपने जन्म दिया और जिनकी वजह से आज हमें जो पूरे भारत में, पूरे देश में हम गौरव के लिए हमें जो हमें हर जगह सम्मान मिल रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, देश के वीर शहीदों की। नेत्रा मीणा जी दुब्बी। अच्छे से सम्मान करें, सब लोग उत्साहवर्धन करते रहे। इसके बाद मैं बीएसएफ में जो हमारे कार्यरत समय पे जो शहीद हो गए थे उनके परिवारों को आमंत्रित करूंगा। जनसी राम भाई से जो शहीद हुए थे अपने बावड़ी के रहने वाले हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी जो पत्नी है संतरा देवी, वो हमारे बीच में है, हमारी बहन, वो आए और हमें गौरव प्रदान करें। महिलाएं अपने जो मातृ शक्ति हैं वो सोल उड़ा दें और माला अपने जो कमेटी के हमारे जो सम्मानित जो पदाधिकारी हैं वो कर दें। जनसीराम मीणा जी जो शहीद थे बावड़ी के, उनकी पत्नी संतरा देवी अपने साथ साथ में मातृ शक्ति भी उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए आप तालियां बजाएं, आप लोग उत्साहवर्धक करते रहें, ये सब हमारे ही परिवार हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शहीद भाई चंद्रराम जी हैं जो अपने पावटा श्याम गंगा के पास के हैं, उनकी पत्नी मीरा देवी जी आई हुई हैं। बहन आप मंच पे आए और अपना हमें गौरवान्वित करें। शहीद चंद्रराज जी पावटा, उनका जो अगर बेटा भी साथ में है तो वो आ जाएं, क्योंकि वो हमारा ही ये जो भाई है, बेटा है, इस परिवार का, समाज का, क्षेत्र का। आप लोगों ने हमें ये पल दिया, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आप लोग हमारे बीच में समय निकाल करके उपस्थित हो, इससे बेहतर हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं हो सकती। आप लोग उत्साहवर्धक करते रहे। शहीद भाई चंद्रराज जी बावड़ी पावटा के परिवार का इस समय जो सम्मान हो रहा है, और जो भाई हमारे बीच हैं उन्होंने अपने पुत्र को भी फौज में ही भर्ती कराया है और वो अभी भारत को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मातृभूमि को। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आईटीबीपी में हमारे शहीद मनीराम मीणा जी जो दोराला के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी राजंती देवी, हमारी बहन, वो आए, वो यहाँ मौजूद हैं और हमें गौरवान्वित करें। दोनों बहन साथ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे समाज की माता बहनें अपना पूरा बलिदान दे करके अपने घर को अकेली संभालती हैं, तब जा करके पति जो हैं वो देश सेवा करते हैं, बाहर रहते हैं, उस स्थिति में अपने पूरे घर को, पूरे परिवारों को संभाल के रखती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ऐसी वीरांगनाएं हैं
हमारे समाज ऐसी बच्चियां, ऐसी माएँ इस धरती में पैदा करते हैं जिससे कि हम इन गौरवपूर्ण क्षणों में रहते हैं, और हमारे लिए इससे बेहतर कोई गौरव की बात हो नहीं सकती। यही हमारे समाज की मूल पहचान है कि हमारी मातृ जो शक्ति है वो हमेशा समाज और देश के साथ खड़ी रहती है। आप लोग उत्साहवर्धक करते रहें। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सीमा सुरक्षा बल के भाई खुशीराम मीणा जी जो शहीद हुए हैं गांव टेटला के, उनके पिताजी हैं या उनके भाई आए होंगे बनवारी लाल जी, वो आए। खुशीराम मीणा जी ठेठड़ा से जो है वो आए, आप आए हो। उनके भाई हैं विजेंद्र मीणा जी, उनका स्वागत करें। विजेंद्र जी का स्वागत करें। आप आओ कमिश्नर साहब, आप लोग आगे आइए। अध्यक्ष साहब आप आइए। राहुल भाई आप लोग भी आगे रहिए। एमएलए साहब, जितने भी सम्मानित लोग हैं आप लोग आगे आइए। जब हमारे समाज के जब वीर सपूत जिन भाइयों के लिए हम लोगों ने आयोजन रखा है उनके परिवार हैं, तो आप लोग आगे आइए, उनका सम्मान बढ़ाइए। चार पांच रहे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा नंदलाल मीणा जी भाई जो हमारे शहीद थे, कुंडला के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी बबीता मीणा जी को, वो हमारी बहन, वो आए और हमें गौरवान्वित करें। बहन बबीता मीणा, नंदलाल मीणा जी कुंडला के जो शहीद हमारे भाई थे, जो कि एसएसबी में सेवाएं दी उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को, वो आए। बहन आप आ जाएं, अगर मंच में आप जहां भी हैं आप आ जाएं। इसके बाद मैं बुलाऊंगा असम राइफल में राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दिलावरपुरा बसवा जिला दौसा के, उनकी पत्नी ममता बाई मीणा जी आई हुई हैं, वो मंच पर आए और हमें गौरवान्वित करें। ममता बाई मीणा जी। राजेंद्र जी के परिवार से उनके पिताजी आए हुए हैं और उनका बेटा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जिनका मैंने नाम बोल दिया था वो लगभग सब आ गए हैं। किसी का नाम रह गया हो या जो समय पे भी नहीं आए थे, जिनका एक या दो परिवार ऐसे थे, वो अगर यहाँ मौजूद हैं तो आप आ जाएं। और अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है या आने में, क्योंकि देखिए अलवर और दौसा से दूर दूर से परिवार आए हुए हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो अगर बाद में भी आएंगे तो हमें जो कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बीच में भी है जो उनके सम्मान के लिए फिर से हम लोग यही हैं। तो ये साहब ये पूरे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अमिचंद भाई, आप और आपकी पूरी टीम अपने जो शहीद परिवार हैं उनको सह सम्मान आप लोग जो पंडाल से अपने यहाँ प्रसाद के लिए ले जाएं, भोजन पानी की व्यवस्था है वो वहाँ रखें, उनको थोड़ा सा आप जो संभालते रहें, पूरी टीम उनके साथ रहे। किसी भी तरह के असिस्टेंस की जरूरत है तो सब लोग साथ रहें। बाकी जो मंच के पदाधिकारी हैं वो अपनी अपनी जगहों पे साहब वहाँ पे जो विराजमान हो जाए। हाँ धन्यवाद साहब, आपने समय निकाला। कांतिलाल जी हमारे सम्मानीय विधायक थानागा जी, वो समय निकाल करके आए। अभी चूंकि कुछ सुरेर में कोई जरूरी कोई ऐसी स्थिति हो गई वहां जाना पड़ रहा है, तो साहब आप आए, बार बार आपका धन्यवाद साहब। इस पूरी घड़ी में आप लोगों ने इतने विनय और संयम के साथ इसको पूरे समारोह को बनाया। मेरी माता बहने, आप सब लोग बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। अब मैं मंच पे जो अपने सरपंच साहब हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा को अपना आगाह करें। और ये मैं एक चीज की एक घोषणा और करना चाह रहा हूं, जो कि पीछे से आवाज आई थी कि ये जो प्रकृति के लिए जो ये हमारे जो पौधे दिए हैं, ये हमारे जो राष्ट्रीय जो संस्था बनाई हुई है हमारे भाइयों ने, उन्हीं की ओर से इन लोगों ने इस तरह का आयोजन में अपना सहयोग और दिया विश्व पर्यावरण दिवस पे।
फिर से मैं धन्यवाद देता हूं पूरी टीम का, पूरे क्षेत्र का, आए हुए सब समाज के मेरे पंच बुजुर्गों का। देखिए इस तरह का ये पहला कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में है। कोई त्रुटि हमारी रह गई हो, हम लोग अभी सीखने की स्थिति में हैं, तो उसको माफ करना साहब। अब आगे का साहब आप अपना कार्यक्रम आगे रखें। और 18 को मीन भगवान वो क्या कैरवाड़ा में है। वो ये कर लो साहब, सरपंच साहब धन्यवाद साहब, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भगवान शाह जी। बक्सीराम भूजपुरी के पिताजी आए हुए हैं। दो साहब दो भाई, भाई लिफाफा लो अब